नमस्कार साथियों, एल क्लासेज की इस निःशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अग्निवीर की परीक्षा के लिए जीके का 13वां पेपर लेकर आए हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 13वां पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में। लेकिन अगर शुरुआत पूछे कि इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से। अब ये क्यों हुई शुरुआत? सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को, और तब से ही इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो एक तरफ तो थे कौन? दूरी राष्ट्र, और एक तरफ थे कौन? मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्रों में कौन थे और दूरी राष्ट्रों में कौन कौन थे? तो दूरी राष्ट्रों में तो थे कौन? जर्मनी, जापान और इटली। ये तीन थे, जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्रों में थे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब देखिए, शुरुआत में जब ये युद्ध हुआ उस समय अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। अमेरिका इसमें बाद में शामिल होता है। बाद में क्यों होता है? क्योंकि जापान ने अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर। कौन सा था? पर्ल हार्बर। उस नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण करता है कौन? जापान। इससे अमेरिका क्रोधित होता है, और अमेरिका क्रोधित होकर अमेरिका ने, देखिए, दो इसके शहर थे जापान के। कौन कौन से? एक तो था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। कौन सा था? नागासाकी। इन दो शहरों पर अमेरिका बम गिराता है। और ये कब कब गिराता है? देखिए, नागासाकी से तो आप ध्यान रखिए, ना से क्या होता है? 9 अगस्त। तो 9 अगस्त, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें तो होता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को तो गिराया जाता है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को गिराते हैं। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका गिराता है किस पर? नागासाकी पर। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिरोशिमा यानी 6 अगस्त, और 9 से न याद रखिए आप कि नागासाकी पे कब बम गिराया जाता है? 9 अगस्त को। इनकी अलग अलग डेट देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। फिर बाद में क्या होता है कि जापान, अब इनके दो शहरों पर बम गिरा दिया जाता है, और उसके बाद में 2 सितंबर 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जापान ने कब आत्मसमर्पण किया, और इस आत्मसमर्पण के बाद में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो 1939 से 1945 के बीच में चलने वाला कौन सा युद्ध था? 1945 के बीच में कौन सा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति किस वर्ष हुई? इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब होती है? तो ये होती है 1688 में। अब देखिए, इंग्लैंड के उस समय राजा थे कौन? जेम्स द्वितीय। और ये एक ऐसे राजा थे, निरंकुश राजा थे। तो इनकी निरंकुशता से जनता बहुत दुखी थी। तो जनता की संसद ने इस राजा की जो सत्ता थी उसको अपने हाथों में ले लिया। किसने? संसद ने। और वो भी बिना किसी खून खराबे के। तो इसलिए इसे कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। वैसे क्रांति का मतलब ही होता है कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये एक ऐसी क्रांति थी जिसे गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। किसकी? इंग्लैंड की, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कौन सी है, तो इंग्लैंड की। और ये कब होती है? तो ये होती है 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने पदक जीते हैं? तो किस महिला खिलाड़ी ने जीते हैं? ये जीते हैं, देखिए, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने 2 बार जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ियों में एक तो पूछा जाता है कि ये कौन सा पदक किस खिलाड़ी ने जीता, और एक पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए। एक है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से।
और अगर मनु भाकर के बारे में पूछे तो ये मनु भाकर है किसकी? निशानेबाज की, एयर पिस्टल है ये। कौन? मनु भाकर। और विनेश फोगाट है तो ये कुश्ती से संबंधित है। तो आप चारों ध्यान रखिए, ये चारों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? देखिए राजधानी का एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और पटना पूछे तो पटना किसकी राजधानी है? पटना है बिहार की। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की है इम्फाल। तो ये तीनों आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अली बंधुओं के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये कौन है अली बंधु? शौकत अली और मोहम्मद अली। अब देखिए 1920 में ही एक और आंदोलन हुआ था और वह हुआ था असहयोग आंदोलन। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये भी आप ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? देखिए दिल्ली में एक सेंट्रल असेंबली थी और उस सेंट्रल असेंबली पर अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? देखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू। और ढाका किसकी है? ढाका है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और काठमांडू किसकी है? काठमांडू है नेपाल की। और टोक्यो किसकी है? टोक्यो है जापान की। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? देखिए दक्षिणी अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे कौन? नेल्सन मंडेला। और एक है अब्राहम लिंकन। ये कौन थे? तो ये थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे कौन? अब्राहम लिंकन। और अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो ये है इस्पात कारखाने और उनके राज्य। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही तो है राउरकेला। कहां पर है? उड़ीसा में। अब देखिए बोकारो कहां पर है? तो बोकारो है झारखंड में। बोकारो कहां स्थित है? बोकारो है झारखंड में। दुर्गापुर कहां है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में। एक और है भिलाई। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। एक और है सेलम। और सेलम कहां पर है? तमिलनाडु में। तो ये भी आप इनके साथ साथ ध्यान रखिए कि कौन सा कारखाना कहां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नदी किसके तट पर बसा है? तो पटना कहां पर है? बिहार में। और पटना किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। आगे देखिए इसमें ताप्ती है। ताप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ताप्ती के तट पर स्थित है सूरत। झेलम के तट पर है श्रीनगर। और यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली, आगरा और मथुरा। ये तीन शहर किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? देखिए सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के 10 गुरु ये हैं और 10 गुरुओं में जो अंतिम गुरु थे उन गुरु की पुस्तक थी गुरु ग्रंथ साहिब। एक और है इसमें बाइबिल। तो बाइबिल किसकी पुस्तक है? तो ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबिल। अगर मुस्लिम धर्म का पूछे
ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। अगर मुस्लिम धर्म का पूछे तो मुस्लिम का कौन सा है? कुरान है। और अगर हिंदू धर्म का पूछे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये जामा मस्जिद स्थित है दिल्ली में। अब इस जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था किनके द्वारा? मुगल शासक थे शाहजहां। इनके काल को स्थापत्य का चरमोत्कर्ष काल भी कहा जाता है। तो इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। अब और क्या बनवाए थे ये? देखिए ताजमहल का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और इस ताजमहल में ही दो और महल थे दीवान, एक तो था दीवान ए आम और एक था दीवान ए खास। दीवान ए खास, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन किसने लिखा? देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन? गौतम। अब कपिल के बारे में पूछे, कपिल किसके हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। और कणाद किसके हैं? कणाद है वैशेषिक दर्शन के। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक कौन थे? उस समय मुगल शासक थे जहांगीर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय तो शासक थे अकबर, लेकिन जब ये भारत में आई उस समय शासक थे कौन? जहांगीर। अब सबसे पहले 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से अनुमति ली थी, कहां पर? सूरत में व्यापार करने के लिए। सबसे पहले सूरत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति ली। उसके बाद में 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? टॉमस रो। ये टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर से अनुमति लेता है व्यापार की। तो 1615 में तो संपूर्ण व्यापार की अनुमति ली किसने? टॉमस रो ने। किससे? जहांगीर से। और 1613 में पहली कोठी स्थापित होती है कहां? सूरत में। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए। एक इसमें और ऑप्शन में है मोहम्मद शाह जफर। देखिए मोहम्मद शाह जफर थे, ये अंतिम मुगल शासक थे। कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे ये। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के समय भी ये शासक थे। कौन? बहादुर शाह जफर। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो ये होते हैं 100 करोड़। ये आंकड़े हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।